इनको बॉक्सेस को संभाल के रखते हैं। यार मैं तो अपने पास रखूंगा इसको। तुम अपने बॉक्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी देखें जी वीडियो का स्टार्ट कितनी मज़ेदार सी एक रेसिपी से हो रहा है। यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक्स बनाए थे जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। मैंने जो रेडीमेड मसाला होता है एक पैकेट वाला, आई थिंक क्रिस्पी चिकन था, उसकी रेसिपी से मैंने बनाया था और मुझे किसी काम का नहीं लगा। मैं मतलब कोटिंग मैंने ख़ुद से ही ऐड की थी उसमें, जैसे ये था कि वो जो क्रिस्पी मिक्स था ना उसके साथ ही मैंने बनाना था, लेकिन मुझे मज़े का नहीं लगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने तरीके से बनाऊंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने ये साथ में बनाए थे सिंपल आलू, ये भी मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने बेटे के लिए ही ये रेसिपीज़ बनाई थी, वो इसलिए कि मेरी बेटी की बर्थडे थी और हम लोग वो सेलिब्रेट नहीं कर सके, और वो डेली मुझे कहता था कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें। हम लोग बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट मतलब इस तरह एहतमाम से तो नहीं करते ना। बस ये तो डालो, इनको मैंने लगी निकालने, बस एक साइड से इनको कर देती हूँ, चारों तरफ से मैं इनको वो कर रही थी। बस ये होता है कि उसके पसंद की बच्चों की चीज़ बना ली, जिस बच्चे की बर्थडे होती है, और उसके बाद ये होता है कि हम उनके दादा के पास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हम बच्चे केक कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना मैं सरप्राइज़ अरेंज कर रही थी, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं अब यहाँ पे लाइट ऑफ करूँगी, उसके बाद आप देखिएगा। क्या पता है तुम्हें? लाइट जला क्या पता क्या है सरप्राइज। अच्छा, अब होता ये है कि हर घर में मेरे ख्याल से एक बच्चा होता होगा जो बस रूठने मनाने में ही जिसको लगना पड़ता है। तो ये वो बच्चा है हमारे घर का जिसका हर किसी न किसी मतलब के मौके पर ना रूठना मनाना चल रहा होता है। यहाँ खिलाओ, सब खिलाओ खिलाओ। उसको खिला, कल तो उसको खिला। अब तुम भी थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छा जी, ये था कि गिफ्ट इसकी अपनी पसंद का था। आजकल इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है बच्चों को इस गेम का। तो यहाँ पे मैं आप उन लोगों को दिखाई थी लोटस कप। अच्छा, केक और ये जो लोटस कप मैंने आपको दिखाया ये मफ़िन्स का था, और दोनों ही जो थे केक और लोटस कप एक्सीलेंट थे। ये कोई रैंडम सा एक डे था, उसकी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ था। बहुत ज़्यादा बिज़ी थे जिसकी वजह से अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊँ। मुझे अचानक से भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पर आई हुई थी डोमिनोज़ पर, और मैंने यहाँ पर लिया था अपने लिए हंगर बॉक्स। और यहाँ पर मैं अम्मी घर जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मैंने अम्मी घर जाके रहना था एक रात के लिए। तो मैं अपने कपड़े वगैरह लेके जा रही थी क्योंकि नेबर्स में शादी थी, वलीमा था, तो वो अटेंड करना था। और आपको पता है कि जब आप शादी के लिए कोई कपड़ा लेके जाते हो तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में पैक करनी पड़ती हैं। अच्छा, थोड़ा-सा आप लोगों को सूट के बारे में बता देती हूँ। मैंने इसका जो गला आपने देखा है कि इस तरह हल्की-सी बैन है, और सामने से भी था, उसके ऊपर मैंने आगे 3 बटन्स लगवाए थे, और दामन पर और बाजुओं पर इस तरह कटवर्क था थोड़ा-सा। अच्छा, और ये बोनांजा सतरंगी का जगार्ड कलेक्शन का था सूट। अच्छा, अब साथ में मैं जो मेकअप के लिए सामान लेके जा रही थी, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लेके जा रही थी। मैं हैवी मेकअप करना पसंद भी नहीं करती। मैं जस्ट बीबी क्रीम लगा लेती हूँ और एज अ बेस। हालांकि मेरे पास फाउंडेशन भी है, और मेरे पास लेकिन मैं बस बीबी क्रीम से ही काम चला लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात बताती चलूँ कि अगर आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन अच्छी है ना, तो ट्रस्ट में अगर आप बीबी क्रीम लगा के उसको फेस पाउडर से सेट कर लें तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और ग्लोई लगती है। बस यहाँ पर मैं मेकअप बॉक्स अपना रेडी कर रही थी और सारी चीज़ें रख रही थी क्योंकि मैंने बस रात को निकलना ही था, और ये इसमें मेरी सारी स्किन केयर की चीज़ें थी। अब यहाँ पर मैं अम्मी के घर आ चुकी थी, सिस्टर भी रहने के लिए आई हुई थी।
अच्छा, अब डे टाइमिंग्स में ये था कि ज़ाहिर सी बात है दोपहर का खाना तो अम्मी के घर ही खाना था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ तैयारी अम्मी ने रात को करके रखी हुई थी और कुछ तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। मैं यहाँ बना रही थी जेलीज़, क्योंकि मैंने बनाया था फ्रूट ट्राइफल। छोटी सी एक दावत थी हमारी, हम दोनों सिस्टर्स की, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे। और कुछ काम इसलिए हम लोग रात में करके रख रहे थे कि फिर ये होता है कि सुबह के टाइम पे गैस इतनी ज़्यादा फुल नहीं होती, तो चीज़ें वगैरह मतलब कि हमने कहा कुछ हम लोग रात में ही रेडी कर लें, क्योंकि अम्मी जो है मेरी अब चली जाएंगी अमेरिका, तो उसके जाने से पहले हमने कहा छोटी सी एक गेट टुगेदर कर लेते हैं अम्मी के घर ही, क्योंकि फिर ये होगा कि दिसंबर में मेरे बच्चों के पेपर्स हैं और मैं पूरा महीना अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर ये हमारा फ्रूट राइफल जो था वो रेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देखिएगा। अच्छा जी, अब इन मैडम को पता चल गया था कि फ्रूट राइफल खाला ने बना ली, तो ये काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे दिखाएं दिखाएं। लेकिन मुझे ये था कि बच्चे हैं ना, तो वो उनसे रहा नहीं जाएगा, तो वो दिल चाहेगा कि मतलब खाएं, तो फिर इसीलिए मैंने इससे छुपा के रखा हुआ था। अच्छा जी, बैक टू होम। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने बेटे के साथ उसका प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट मंडे थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं आपके साथ प्रोजेक्ट बनवा लेती हूँ। असल में एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, ये कि वो पढ़ भी रहा था और साथ साथ हम दोनों मिल के प्रोजेक्ट भी बना रहे थे। तो बस यही होता है कि ज़ाहिर है बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं और साथ में उनकी काम भी चल रहे होती हैं। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है, मेरी माशाल्लाह से भतीजी पैदा हुई है। आप लोग सब इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।